प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह पावन गुरुवार केवल एक दिन नहीं है, बल्कि वह दिव्य द्वार है जहां से देवगुरु बृहस्पति की कृपा जीवन में प्रवेश करती है और जहां माता लक्ष्मी स्वयं अपने भक्तों के भाग्य में स्थिर वास करती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य गुरुवार के दिन सच्चे मन, शुद्ध भावना और पूर्ण श्रद्धा से बृहस्पति देव और माता लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, भ्रम, रुकावट और दुर्भाग्य धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। ऐसे घरों में धन केवल आता ही नहीं, बल्कि टिकता भी है। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस सत्य की गवाही है जो समय समय पर स्वयं को प्रकट करता है। यह कथा उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता, जिनके घर में लक्ष्मी आकर भी ठहरती नहीं और जिनकी बुद्धि बार बार गलत निर्णयों में उलझ जाती है। यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप मानते हैं कि कथा सुनना भी एक साधना है, तो इस कथा को पूरे मन से सुनिए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे दिव्य रहस्य, ऐसे गूढ़ सत्य और ऐसी जीवन बदलने वाली कथाएं निरंतर मिलती रहे, तो सनातनी बाबा को अपने हृदय से अपनाइए, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब वह आगे बढ़ता है। अब अपने मन को शांत कीजिए, माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, देवगुरु बृहस्पति का ध्यान कीजिए और इस कथा में प्रवेश कीजिए। जय श्री बृहस्पति देव, जय गुरुदेव। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। अब कथा शुरू होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच का संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा था। उस समय उत्तर दिशा में एक समृद्ध लेकिन रहस्यमयी राज्य था, जिसका नाम था कांतिकपुर। यह राज्य बाहर से जितना समृद्ध दिखाई देता था, भीतर से उतना ही सूना था। स्वर्ण जड़ित महल, भरे पूरे बाजार, अनाज से लबालब कोठार, सब कुछ था। फिर भी कुछ ऐसा था जो इस राज्य से दूर होता जा रहा था। वह था स्थायित्व। कांतिकपुर के राजा थे महाराज धर्मकेतु। वे पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे और प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी। युद्ध में उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई थी और दान में कभी हाथ नहीं खींचा था। लेकिन राजा धर्मकेतु के जीवन में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई नहीं देखता था, यहां तक कि वे स्वयं भी स्वीकार नहीं करते थे। उनकी रानी थीं महारानी सौभाग्यवती। नाम के अनुरूप वे अत्यंत सौम्य, धर्मनिष्ठ और लक्ष्मी की उपासिका थीं। उन्होंने अपने जीवन का हर गुरुवार माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित कर रखा था। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी, चना और गुड़, यह उनके जीवन का नियम था। परंतु वर्षों बीत जाने के बाद भी राजमहल में किलकारी नहीं गूंजी थी। राजा और रानी निसंतान थे और यही वह पीड़ा थी जो भीतर ही भीतर राज्य की नींव को खोखला कर रही थी। राजा धर्मकेतु इसे कभी अपने मुख से स्वीकार नहीं करते थे, परंतु हर रात जब वे अपने शयन कक्ष में अकेले होते, तो उनके भीतर का राजा नहीं, एक टूटता हुआ पिता रोता था। मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? मेरे वंश का दीपक कौन जलाएगा? क्या मेरी सारी विजय, मेरा सारा धर्म यहीं समाप्त हो जाएगा? ऐसे प्रश्न उनकी आत्मा को कचोटते रहते। महारानी सौभाग्यवती ये सब समझती थीं। वे जानती थीं कि संतान केवल शरीर से नहीं आती, वह भाग्य, समय और ईश्वरीय विधान से आती है। इसलिए उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, केवल साधना की। एक गुरुवार की रात्रि, जब पूरे महल में दीपक जल रहे थे और हवा में हल्दी व चंदन की सुगंध थी, महारानी ने माता लक्ष्मी के समक्ष एक अनोखा संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे माता, यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो मुझे स्वीकार है, पर यदि मेरे राज्य के भाग्य में कोई विशेष उद्देश्य है तो मुझे केवल माध्यम बना लीजिए। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कथा की दिशा बदल दी। राजा धर्मकेतु को स्वप्न आया। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उनके महल के आकाश में उतर रहा है। उस प्रकाश के भीतर एक तेजस्वी पुरुष खड़े थे, जिनके वस्त्र पीले थे, मुख पर गंभीर शांति थी और नेत्रों में अपार करुणा। वाणी गूंजी, राजन, तुमने बहुत युद्ध जीते हैं, पर सबसे बड़ा युद्ध अभी शेष है। यह युद्ध भाग्य का है, अहंकार का है और विश्वास का है। राजा भय और श्रद्धा से कांप उठे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं प्रभु? वाणी आई, मैं वही हूं जो बुद्धि देता है, जो भ्रम तोड़ता है और जो सही मार्ग दिखाता है। राजा समझ गए, यह देवगुरु बृहस्पति थे। बृहस्पति देव ने कहा, तुम्हारे राज्य में लक्ष्मी आती है, पर ठहरती नहीं,
क्योंकि जहां करुणा नहीं वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं होती। राजा चकित रह गए। पर मैंने तो कभी अन्याय नहीं किया प्रभु। देवगुरु बोले, अन्याय केवल तलवार से नहीं होता, कभी कभी उपेक्षा भी अधर्म बन जाती है। इतना कहकर देवगुरु ने राज्य के दक्षिण छोर की ओर संकेत किया। वहां एक ऐसी आत्मा है जिसकी भक्ति तुम्हारे समस्त यज्ञों से बड़ी है। यदि तुम उसे पहचान सको तो तुम्हारे जीवन का अर्थ पूर्ण होगा। और स्वप्न टूट गया। राजा पसीने में भीगे उठे। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था, यह आदेश था। सुबह होते ही राजा ने महारानी को सब कुछ बताया। महारानी सौभाग्यवती का मुख शांत था, जैसे वे पहले से सब जानती हों। उन्होंने केवल इतना कहा, महाराज, गुरुवार का आदेश कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी दिन से राजा धर्मकेतु का जीवन बदल गया। उन्होंने अपने दूतों को दक्षिण दिशा में भेजा। उन्होंने विद्वानों से नहीं, धनियों से नहीं, बल्कि भक्तों से पूछताछ शुरू करवाई। और यहीं से आरंभ होती है इस कथा की असली यात्रा। क्योंकि जिसे राजा खोज रहे थे वह राजमहलों में नहीं, न मंदिरों की सीढ़ियों पर नहीं, बल्कि समाज के सबसे तिरस्कृत कोने में था। वह कौन था? एक पुरुष, एक स्त्री, या कोई ऐसा रहस्य जो राजा के विश्वास की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। राजा धर्मकेतु की आंखों में अब नींद नहीं थी। देवगुरु बृहस्पति के स्वप्न ने उनके भीतर ऐसी बेचैनी भर दी थी जो किसी युद्ध से पहले भी उन्हें कभी नहीं हुई थी। दक्षिण दिशा की ओर संकेत, समाज के तिरस्कृत कोने में रहने वाली आत्मा। यह वाक्य उनके मन में बार बार गूंज रहा था। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति और एक वृद्ध ब्राह्मण को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि किसी को भी यह पता न चले कि यह खोज किस उद्देश्य से की जा रही है। कोई राजकीय घोषणा नहीं, कोई ढोल नगाड़ा नहीं, केवल मौन में खोज। दक्षिण दिशा में कांतिकपुर की सीमा के पास एक ऐसा क्षेत्र था जिसे लोग अवहेलना भूमि कहते थे। वहां वे लोग रहते थे जिन्हें समाज ने कभी अपनाया नहीं। विधवाएं, त्यागी गई स्त्रियां, असफल व्यापारी, रोगी और वे जिनका भाग्य मानो टूट चुका था। राजा स्वयं भेष बदलकर वहां पहुंचे। रेशमी वस्त्रों के स्थान पर साधारण कपड़ा, मुकुट के स्थान पर सिर पर कपड़ा और राजसी ठाठ के स्थान पर एक मौन यात्री का रूप। पहले दिन उन्हें कुछ नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त होने को था, राजा ने एक दृश्य देखा जिसने उनके कदम रोक दिए। एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के सामने एक स्त्री बैठी थी। उसके वस्त्र साधारण थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जो राजा ने जीवन में बहुत कम देखा था। स्थिरता, जैसे संसार ने उसे तोड़ने की कोशिश की हो पर वह भीतर से टूटी न हो। वह स्त्री पीले रंग का एक पुराना कपड़ा बिछाए बैठी थी। उसके सामने कोई मूर्ति नहीं, कोई बड़ा दीप नहीं, बस एक छोटा सा दीपक और मिट्टी का कलश। वह गुरुवार था। राजा ठिठक गए। उन्हें याद आया, पीला वस्त्र, गुरुवार, शांति। राजा पास गए। मां, उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, यह दीप किसके लिए है? स्त्री ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में न आश्चर्य था न भय। देवगुरु के लिए, उसने कहा, और माता लक्ष्मी के लिए, जो देती हैं और जो सिखाती हैं कि कैसे दिया हुआ संभालना है। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या मिला इससे? स्त्री मुस्कुराई। जो चाहिए था वह नहीं, जो जरूरी था वह सब। राजा बैठ गए। तुम्हारा नाम? मेरा नाम अब किसी को याद नहीं, स्त्री ने शांति से कहा, पर मां ने कभी मुझे खाली हाथ नहीं रखा। राजा ने मन ही मन देवगुरु बृहस्पति को प्रणाम किया। यही वह आत्मा थी, यही वह संकेत था। राजा ने धीरे धीरे अपनी पहचान प्रकट की। स्त्री घबरा गई, कांपने लगी, भूमि पर गिर पड़ी। राजा ने उसे उठाया। डरो मत, मैं तुम्हारे विश्वास को परखने नहीं आया हूं, मैं अपने जीवन की दिशा पूछने आया हूं। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मैं स्वयं टूटी हुई हूं। राजा बोले, देवगुरु ने कहा है, कभी कभी टूटे हुए लोग ही दूसरों का भाग्य जोड़ते हैं। उस स्त्री का नाम था विनयश्री। विनयश्री ने अपना जीवन बताया, कैसे उसे कम उम्र में विधवा बना दिया गया, कैसे समाज ने उसे त्याग दिया, कैसे उसने भीख नहीं मांगी बल्कि सेवा चुनी। वह हर गुरुवार पीले चावल पकाती, उन्हें जरूरतमंदों में बांटती और स्वयं थोड़ा खाती। राजा ने पूछा, तुमने कभी शिकायत नहीं की? विनयश्री बोली,
जिसने सब छीन लिया वही अगर सब संभाल रहा हो तो शिकायत किससे? राजा का सिर झुक गया। राजा ने विनयश्री से महल चलने का अनुरोध किया। वह हिचकिचाई। महाराज, महल मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं होते। राजा ने कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। अगर धर्म केवल ऊंचों के लिए है तो वह धर्म नहीं। विनयश्री महल पहुंची और यहीं से कांतिकपुर का असली तूफान शुरू हुआ। दरबार में फुसफुसाहटें फैल गईं। यह कौन है? राजा किसी त्यागी स्त्री को महल क्यों लाए? क्या कोई जादू है? महारानी सौभाग्यवती ने विनयश्री को देखा। एक नजर में सब समझ गईं। उन्होंने विनयश्री के चरण धोए। यह दृश्य दरबारियों को हिला गया। महारानी ने कहा, जिसने लक्ष्मी को त्याग में देखा है वही उसे संभाल सकता है। राजा ने घोषणा की कि विनयश्री महल में अतिथि नहीं, साधना की साक्षी बनकर रहेंगी। हर गुरुवार उनके साथ बृहस्पति व्रत होगा, पर हर प्रकाश के साथ अंधकार भी जागता है। महल के कुछ मंत्री जो वर्षों से धन का खेल खेल रहे थे भयभीत हो गए। उन्हें लगा यह स्त्री उनके पाप उजागर कर देगी, और वहीं से एक षड्यंत्र जन्म लेने लगा। पहले छोटे छोटे संकेत, भोजन में अशुद्ध, पूजा में विघ्न, फिर अफवाहें। यह स्त्री अपशकुन है, इसके आने से राज्य का संतुलन बिगड़ गया है। विनयश्री सब समझती थी, पर वह मौन रही। एक गुरुवार, जब पूरे महल में बृहस्पति व्रत हो रहा था, अचानक महल की तिजोरी में आग लग गई। लपटें उठने लगीं, लोग चीखने लगे। मंत्री चिल्लाए, देखा, अपशकुन। राजा स्तब्ध थे, महारानी कांप रही थीं। विनयश्री आगे बढ़ी। उसने केवल एक वाक्य कहा, जिस आग से सच जले वह आग नहीं होती। उसने पीला वस्त्र ओढ़ा, तिजोरी के द्वार पर गई और देवगुरु बृहस्पति का नाम लिया। अचानक हवा बदली, आग बुझ गई, लोग सन्न रह गए। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति स्वयं यह दिखाने वाले थे कि लक्ष्मी किसे छोड़ती है और किसे थामती है। और इसके लिए कांतिकपुर को एक ऐसी परीक्षा से गुजरना था जो राजा, रानी, मंत्री और प्रजा सबकी आत्मा नाप ले। यह परीक्षा क्या थी? विनयश्री का असली रहस्य क्या था? और कौन था जो भीतर ही भीतर राज्य को खोखला कर रहा था? कांतिकपुर की वह रात साधारण नहीं थी। तिजोरी की आग बुझ चुकी थी, लेकिन लोगों के मन में उठी आग और शंकाएं और अधिक भड़क गई थीं। जिन मंत्रियों के चेहरे पर पहले आत्मविश्वास था, अब वहां डर की परछाई साफ दिखाई देने लगी थीं। वे जानते थे कि यह केवल आग नहीं थी जो बुझी थी, बल्कि उनके पापों पर पड़ने वाली पहली चोट थी। राजा धर्मकेतु पूरी रात अपने कक्ष में टहलते रहे। उनके मन में विनयश्री का चेहरा बार बार उभर रहा था। वह स्त्री जिसे समाज ने तिरस्कृत किया, जिसने कुछ भी मांगा नहीं और जिसने बिना किसी भय के आग के सामने खड़े होकर देवगुरु का नाम लिया। राजा को पहली बार लगा कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं बल्कि विश्वास में होती है। अगले दिन गुरुवार था। महल में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पीले वस्त्र, पीले पुष्प, चने और गुड़ का भोग, सब कुछ विधि विधान से। विनयश्री पूजा के समय एक और शांत भाव से बैठी थी। न वह स्वयं को दिखा रही थी, न किसी को समझा रही थी, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ही बहुत कुछ कह रही थी। पूजा समाप्त होते ही विनयश्री ने राजा से अनुमति मांगी कि वह नगर के बाहर जाकर कुछ समय अकेले बिताना चाहती है। राजा ने बिना प्रश्न किए अनुमति दे दी, लेकिन महल के कुछ मंत्री चुपचाप उसके पीछे पीछे गुप्तचर भेज चुके थे। उन्हें डर था कि कहीं वह कोई ऐसा रहस्य न उजागर कर दे जिससे उनका पतन निश्चित हो जाए। नगर के बाहर एक पुराना पीपल का वृक्ष था। लोग कहते थे कि उस वृक्ष के नीचे कभी एक महान तपस्वी ने साधना की थी। विनयश्री वहीं जाकर बैठ गई। उसने मिट्टी पर पीला कपड़ा बिछाया और आंखें बंद कर लीं। उसका मन किसी एक रूप में नहीं, बल्कि उस शक्ति में था जो सब कुछ चलाती है। उसी समय आकाश में बादल घिराए, हल्की हवा चलने लगी। गुप्तचर दूर से यह सब देख रहे थे। तभी उनमें से एक ने देखा कि पीपल के पत्ते बिना हवा के ही हिलने लगे, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति वहां आ चुकी हो। विनयश्री ने आंखें खोलीं। उसके सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे स्पष्ट अनुभूति हो रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवगुरु, यदि समय आ गया है तो संकेत दीजिए। उसी क्षण उसके सामने धरती पर एक पीली रेखा उभर आई। वह रेखा धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें से एक वाणी गूंजी, जो सत्य है
वह छुपा नहीं रह सकता। जो अधर्म है वह टिक नहीं सकता। विनयश्री ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन यह आंसू भय के नहीं थे, यह आंसू करुणा के थे। वह जान गई थी कि आने वाले दिन कांतिकपुर के लिए आसान नहीं होंगे। इधर महल में राजा धर्मकेतु ने दरबार बुलाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा का स्वर शांत था, लेकिन उस शांति में एक कठोरता छिपी हुई थी। राजा ने कहा, राज्य में लक्ष्मी का आगमन तभी स्थिर होता है जब सत्य का वास हो, और सत्य जानने के लिए प्रश्न आवश्यक है। उन्होंने कोषाध्यक्ष से राज्य के भंडार का विवरण मांगा, फिर सेना प्रमुख से रसद का लेखा, फिर न्याय मंत्री से पिछले वर्षों के निर्णय। जैसे जैसे विवरण सामने आने लगे, दरबार का वातावरण भारी होता चला गया। आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे। अनाज कम था, जबकि कागजों में अधिक। धन के हिसाब में अंतर था, कर वसूली में गड़बड़ी थी। मंत्री एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजा ने कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने बस इतना कहा, गुरुवार को देवगुरु झूठ सहन नहीं करते। उसी दिन शाम को विनयश्री महल लौटी। उसका चेहरा और भी शांत था, मानो उसने कोई बड़ा भार अपने भीतर समेट लिया हो। महारानी सौभाग्यवती ने उसे देखकर पूछा, तुम ठीक हो? विनयश्री बोली, जो होने वाला है वह होकर रहेगा। बस इतना प्रार्थना कीजिए कि जब सच सामने आए तो हृदय कठोर न हो। उस रात एक और घटना घटी। महल के एक पुराने कक्ष में, जहां वर्षों से कोई नहीं जाता था, अचानक एक दीपक अपने आप जल उठा। पहरेदार घबरा गए। उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा, महारानी और विनयश्री उस कक्ष में पहुंचे। कक्ष के मध्य में एक पुराना संदूक रखा था। उस पर राजमुद्रा बनी हुई थी, पिछली पीढ़ी की। संदूक खोला गया। अंदर पुराने दस्तावेज, पत्र और मुहरें थीं। राजा जैसे जैसे पढ़ते गए, उनका चेहरा पीला पड़ता गया। इन पत्रों में स्पष्ट लिखा था कि वर्षों पहले राज्य के कुछ मंत्रियों ने मिलकर अनाज, धन और कर का बड़ा हिस्सा अपने लिए छुपा लिया था। यही कारण था कि राज्य समृद्ध दिखता था, लेकिन भीतर से खोखला हो रहा था। राजा की मुट्ठियां भींच गईं। उन्होंने मंत्रियों को तुरंत बुलाने का आदेश दिया। मंत्री कांपते हुए आए। कुछ ने झूठ बोला, कुछ चुप रहे, कुछ रोने लगे। राजा ने विनयश्री की ओर देखा। विनयश्री ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी ही सब कुछ कह रही थी। राजा ने कहा, आज गुरुवार है, आज निर्णय होगा, दंड नहीं। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दोषी मंत्री अपने पद त्यागेंगे, अपनी संपत्ति राज्य को सौंपेंगे और नगर के बाहर सेवा कार्य करेंगे, बिना अधिकार, बिना वैभव। यह निर्णय सुनकर कुछ लोग चौंक गए। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ के मन में पश्चाताप जागा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन प्रजा में आया। उन्हें पहली बार लगा कि राजा केवल शासन नहीं कर रहा, बल्कि धर्म निभा रहा है। उसी रात महारानी सौभाग्यवती ने विनयश्री से कहा, तुमने हमारा राज्य बचा लिया। विनयश्री ने सिर झुका दिया। मैंने कुछ नहीं किया महारानी। जिसने बुद्धि दी उसी ने मार्ग दिखाया। पर अभी कथा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि जहां धन का प्रवाह बदलता है, वहां भाग्य भी करवट लेता है। और उसी करवट में छिपा था राजा धर्मकेतु के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और कांतिकपुर का भविष्य। वह रहस्य क्या था? क्या राजा और महारानी की तपस्या का फल अब मिलने वाला था, या यह सब किसी और महान उद्देश्य की तैयारी थी? कांतिकपुर में अब सब कुछ वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। बाहर से देखने पर राज्य वही था, लेकिन भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका था। वर्षों से जिन गलियों में सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब फिर से चहल पहल लौटने लगी थी। जिन घरों में दीपक केवल त्योहारों पर जलते थे, वहां हर गुरुवार दीप प्रज्वलित होने लगा था। लोग कहने लगे थे कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे नगर की धड़कन बदल दी हो। राजा धर्मकेतु स्वयं भी यह परिवर्तन महसूस कर रहे थे। उनके भीतर वर्षों से जमी एक भारी थकान धीरे धीरे उतरने लगी थी। अब वे निर्णय लेते समय पहले की तरह बेचैन नहीं होते थे, जैसे उनकी बुद्धि पर कोई पर्दा हट गया हो। उन्हें स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन उनके मन के किसी कोने में वे जानते थे कि इसका स्रोत विनयश्री ही है। विनयश्री अब भी वैसे ही सरल जीवन जी रही थी। न उसने महल के वस्त्र स्वीकार किए, न आभूषण। वह हर गुरुवार सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती और माता लक्ष्मी तथा देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करती।
उसके बाद वह नगर के उन हिस्सों में जाती जहां अब भी दुख और अभाव था। वह किसी को उपदेश नहीं देती थी, बस चुपचाप सेवा करती थी। कहीं किसी भूखे को भोजन दे देती, कहीं किसी रोते हुए बच्चे को चुप करा देती। महारानी सौभाग्यवती यह सब देखती थीं। उन्हें लगता था जैसे वर्षों की तपस्या का उत्तर अब धीरे धीरे आकार ले रहा हो। फिर भी एक प्रश्न उनके मन में लगातार घूमता रहता था, वही प्रश्न जो हर रात उन्हें सोने नहीं देता था। संतान। एक रात महारानी अपने कक्ष में अकेली बैठी थीं। बाहर पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। उन्होंने माता लक्ष्मी के चित्र के सामने दीपक जलाया और पहली बार अपने मन की पीड़ा शब्दों में ढाली। माता, यदि मेरे भाग्य में मातृत्व नहीं है तो मुझे स्वीकार है, पर यदि इस राज्य के भविष्य के लिए कोई दीपक चाहिए तो मुझे वह शक्ति दीजिए कि मैं उसे बिना स्वार्थ स्वीकार कर सकूं। उसी रात महारानी ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक विशाल पीपल का वृक्ष है जिसकी जड़ें धरती के बहुत भीतर तक फैली हैं। उस वृक्ष की एक शाखा सूखी है और दूसरी शाखा हरी भरी। तभी एक तेजस्वी स्त्री प्रकट होती है। उसके हाथों में कमल है और मुख पर अद्भुत करुणा। वाणी गूंजती है, जो जन्म से नहीं मिलता वह कभी कभी चयन से मिलता है। महारानी की नींद टूट गई। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। अगली सुबह उन्होंने राजा धर्मकेतु को सब कुछ बताया। राजा ध्यान से सुनते रहे। स्वप्न समाप्त होते ही उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, देवगुरु जब संकेत देते हैं तो वे केवल एक जीवन की बात नहीं करते। उसी दिन विनयश्री को महल बुलाया गया। महारानी ने उससे पूछा, क्या तुम मानती हो कि संतान केवल गर्भ से आती है? विनयश्री कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, महारानी, संतान वह होती है जिसके भाग्य की जिम्मेदारी ईश्वर किसी को सौंप देता है। महारानी की आंखें भर आईं। राजा और रानी दोनों समझ गए कि यह प्रश्न यूं ही नहीं उठा था, लेकिन नियति अभी अपने पत्ते पूरी तरह खोलने वाली नहीं थी। उसी समय राज्य की सीमाओं से अशुभ समाचार आने लगे। उत्तर दिशा से एक भयंकर अकाल का संकेत मिला। वर्षा समय पर नहीं हुई थी। नदियां सूखने लगी थीं। जो राज्य कल तक समृद्ध था उसके सामने अब एक बड़ा संकट खड़ा हो रहा था। दरबार में भय व्याप्त हो गया। मंत्री बोले, महाराज, यदि अनाज अभी से सुरक्षित न किया गया तो आने वाले महीनों में प्रजा भूख से मर जाएगी। राजा धर्मकेतु चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत भंडार खोलने का आदेश दिया, लेकिन तभी एक कठोर सत्य सामने आया। भंडार उतना भरा नहीं था जितना कागजों में बताया गया था। राजा का सिर चकरा गया। उन्होंने विनयश्री की ओर देखा। विनयश्री ने शांत स्वर में कहा, जहां वर्षों तक अधर्म ने भोजन किया हो वहां संकट अचानक नहीं आता। राजा ने निर्णय लिया कि वे इस बार केवल आदेश नहीं देंगे बल्कि स्वयं प्रजा के बीच जाएंगे। वे जानना चाहते थे कि लोग वास्तव में क्या झेल रहे हैं। राजा, महारानी और विनयश्री तीनों साधारण वेश में नगर और गांवों में निकले। उन्होंने देखा कि कुछ घरों में अनाज का दाना नहीं था। कुछ मां अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला रही थीं। कुछ वृद्ध चुपचाप अपनी नियति स्वीकार कर चुके थे। महारानी का कलेजा फटने लगा। राजा की आंखें नम हो गईं। विनयश्री वहीं मिट्टी पर बैठ गई। उसने पीला कपड़ा बिछाया, आंखें बंद कीं और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान किया। उसने कहा, यदि यह संकट परीक्षा है तो हमें केवल बचना नहीं बल्कि सीखना होगा। उसी दिन से राज्य में एक नया नियम लागू हुआ। कोई भी व्यक्ति केवल अपने लिए अनाज नहीं रखेगा। जो अधिक है वह साझा होगा। राजा ने अपने निजी भंडार खोल दिए। महारानी ने अपने आभूषण दान कर दिए। विनयश्री ने सबसे पहले स्वयं त्याग किया। उसने कई दिनों तक केवल जल पर व्रत रखा। धीरे धीरे कुछ अद्भुत घटित होने लगा। जहां लोग एक दूसरे से छीनते थे वहां बांटने लगे। जहां भय था वहां सहयोग आया और उसी सहयोग के बीच एक और रहस्य आकार लेने लगा। विनयश्री एक रात अचानक बीमार पड़ गई। तेज ज्वर, शरीर में कंपकंपी। वैद्य असमर्थ थे। राजा और महारानी घबरा गए। विनयश्री ने कमजोर स्वर में कहा, डरिए मत, जो बोझ मैंने उठाया है वह केवल मेरा नहीं था। महारानी ने उसका हाथ पकड़ा। तुम क्या कहना चाहती हो? विनयश्री की आंखों से आंसू बहने लगे। महारानी, कुछ आत्माएं जन्म लेने से पहले ही चुन ली जाती है और कुछ आत्माएं जन्म दिलाने के लिए आती है। यह सुनते ही महारानी को अपना स्वप्न याद आ गया।
पीपल का वृक्ष, हरी और सूखी शाखा। क्या विनयश्री स्वयं उस चैन का हिस्सा थी? क्या उसका आगमन केवल राज्य सुधार के लिए था, या उसके जीवन का उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था? विनयश्री की हालत गंभीर होती जा रही थी। पूरे महल में भय छा गया, और ठीक इसी समय देवगुरु बृहस्पति फिर से संकेत देने वाले थे। इस बार स्वप्न में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष कर्म के माध्यम से। विनयश्री के शरीर की तपन बढ़ती जा रही थी। महल का वातावरण भारी हो चुका था, जैसे हवा भी किसी अनहोनी की आहट सुन रही हो। महारानी सौभाग्यवती उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठी थीं और बार बार उसके माथे पर ठंडा जल रख रही थीं। राजा धर्मकेतु पास ही खड़े थे, लेकिन उस क्षण वह राजा नहीं, एक असहाय मनुष्य थे जो किसी अपने को धीरे धीरे फिसलते हुए देख रहा था। राजवैद्य अपने सारे ज्ञान के बावजूद मौन थे। जड़ी बूटियां, काढ़े, मंत्र सब निष्फल प्रतीत हो रहे थे। अंततः वृद्ध वैद्य ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह रोग शरीर का नहीं है, यह ऐसा भार है जो आत्मा पर पड़ा है। राजा का हृदय धक से रह गया। कैसा भार? उन्होंने पूछा। वैद्य बोला, कुछ आत्माएं केवल अपने लिए नहीं जीती, वे दूसरों के भाग्य का बोझ भी उठाती हैं। जब वह बोझ सीमा से अधिक हो जाता है तो शरीर साथ छोड़ने लगता है। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या कोई उपाय नहीं? वैद्य ने सिर झुका दिया। उपाय है, लेकिन वह मनुष्य के हाथ में नहीं। उसी रात महल के मंदिर में एक अजीब शांति उतर आई। दीपक बिना हिले जल रहे थे। विनयश्री अचेत अवस्था में भी कुछ बुदबुदा रही थी। उसका स्वर बहुत क्षीण था, लेकिन शब्द स्पष्ट थे। हे गुरु, हे माता, अब जो उचित हो। राजा और महारानी दोनों उसके पास बैठ गए। महारानी ने कांपती आवाज में कहा, विनयश्री, यदि तुम्हारे भीतर कोई रहस्य है, कोई सत्य है, तो हमें बता दो। हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते। विनयश्री की पलकों में हलचल हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। उसकी दृष्टि स्थिर थी, जैसे वह किसी और लोक से लौटकर आई हो। महारानी, वह बहुत धीमे बोली, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय से पहले बताए जाए तो टूट जाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है। राजा आगे झुक गए। विनयश्री ने कहना शुरू किया, मेरा जन्म सामान्य नहीं था। मेरी माता ने मुझे जन्म देने से पहले ही मुझे देवगुरु को अर्पित कर दिया था। उन्होंने व्रत लिया था कि यदि उनकी संतान जीवित रही तो वह जीवन दूसरों के लिए होगा, स्वयं के लिए नहीं। महारानी स्तब्ध रह गईं। मुझे कभी यह नहीं बताया गया कि मैं क्यों हूं, विनयश्री बोली, लेकिन हर गुरुवार जब मैं ध्यान में बैठती थी, मुझे एक ही अनुभूति होती थी कि मैं किसी की प्रतीक्षा कर रही हूं, किसी ऐसे स्थान की जहां मेरा मौन ही सबसे बड़ा कर्म होगा। राजा का स्वर भर आया, तो क्या तुम्हारा यहां आना? विनयश्री ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां महाराज, कांतिकपुर केवल एक राज्य नहीं है, यह एक परीक्षा स्थल है। यहां यह तय होना था कि लक्ष्मी केवल धन बनकर आएंगी या धर्म बनकर ठहरेंगी। महारानी के हृदय में जैसे कोई द्वार खुल गया। और मेरा स्वप्न? उन्होंने कांपते स्वर में पूछा। पीपल का वृक्ष, सूखी और हरी शाखा। विनयश्री की आंखों में करुणा भर आई। महारानी, वह वृक्ष आपका जीवन है। सूखी शाखा, वह पीड़ा है जो आपने वर्षों ढोई। हरी शाखा, वह उत्तर है जो अब आने वाला है। लेकिन उस शाखा को हरा रखने के लिए किसी को अपनी जड़ छोड़नी पड़ती है। यह कहते कहते विनयश्री की सांस तेज हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। अचानक मंदिर में रखी घंटी अपने आप बज उठी। कोई उसे छू नहीं रहा था। दीपक की लौ एक क्षण के लिए बहुत तेज हो गई। राजा और महारानी दोनों समझ गए, यह वही क्षण है। विनयश्री ने अंतिम शक्ति बटोर कर कहा, महारानी, कल गुरुवार है। यदि देवगुरु और माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो कल का व्रत केवल कर्मकांड नहीं होगा, वह संकल्प होगा। कैसा संकल्प? राजा ने पूछा। विनयश्री की दृष्टि महारानी दो पर टिक गई। जो मां बनने से पहले मां बनना स्वीकार कर ले। रात बीतती गई। विनयश्री की स्थिति और गंभीर होती गई। पूरे महल में दीप जल रहे थे। प्रजा भी जान चुकी थी कि कुछ असाधारण घट रहा है। लोग अपने घरों में गुरुवार की तैयारी करने लगे, बिना यह जाने कि क्यों। अगली सुबह सूरज कुछ अलग ही प्रकाश लेकर उगा। गुरुवार था। महारानी सौभाग्यवती स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर चुकी थीं। उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहना। उनके चेहरे पर एक अद्भुत दृढ़ता थी।
राजा धर्मकेतु भी साधारण वस्त्रों में थे। महल के मंदिर में सभी एकत्र हुए। विनयश्री को भी सहारा देकर लाया गया और पीपल के एक पत्ते के पास बैठाया गया। महारानी ने दीप जलाया और पहली बार ऊंचे स्वर में कहा, हे माता लक्ष्मी, यदि मेरा गर्भ सूना रहा है तो भी मेरा हृदय सूना नहीं है। यदि आप मुझे जन्म नहीं दे रही तो मुझे चयन दीजिए। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। महारानी आगे बोली, आज मैं संकल्प लेती हूं, जो भी आत्मा इस राज्य के लिए चुनी गई है, मैं उसे अपने जीवन की संतान मानूंगी, रक्त से नहीं, धर्म से। यह कहते ही विनयश्री का शरीर शांत हो गया। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। ऐसा लगा जैसे उसका कष्ट समाप्त हो गया हो। राजा घबरा गए। विनयश्री! लेकिन उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। महारानी सौभाग्यवती अचानक लड़खड़ाईं। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर आश्चर्य, भय और विस्मय, तीनों भाव एक साथ उभर आए। राजवैद्य दौड़कर आए। उन्होंने नाड़ी देखी। उनकी आंखें फैल गईं। महाराज! उनका स्वर कांप रहा था। यह असंभव है, लेकिन महारानी के भीतर जीवन का संकेत है। पूरे मंदिर में जैसे प्राण लौट आए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह घुटनों के बल बैठ गए। उसी क्षण विनयश्री ने आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अपार शांति थी। अब समय आ गया है, उसने कहा। मेरी यात्रा यहीं पूर्ण होती है। महारानी उसके पास झुकी। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। विनयश्री ने हल्के से सिर हिलाया। कुछ लोग दीप जलाने आते हैं महारानी, कुछ लोग दीप बनकर जलते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर ठहर गई। मंदिर में अचानक एक सुगंध फैल गई, चंदन और हल्दी की मिलीजुली। दीपकों की लौ स्थिर हो गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए। विनयश्री जा चुकी थी, पर वह शून्य नहीं छोड़ गई थी, वह उत्तर छोड़ गई थी। राजा धर्मकेतु और महारानी सौभाग्यवती एक नई जिम्मेदारी के द्वार पर खड़े थे। एक ऐसा जीवन उनके भीतर आकार ले रहा था जो केवल उनका नहीं, पूरे राज्य का था। लेकिन नियति अभी शांत नहीं हुई थी। जहां जीवन जन्म लेता है, वहां ईर्ष्या भी करवट बदलती है। और कांतिकपुर में कुछ ऐसे लोग थे जो इस चमत्कार को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यह चमत्कार क्या सबके लिए वरदान बनेगा, या यह किसी नए षड्यंत्र को जन्म देगा? विनयश्री के देह त्याग के बाद महल में शोक नहीं था, बल्कि एक विचित्र शांति थी, जैसे किसी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया हो और अब प्रकृति स्वयं उस संतुलन को थामे हुए हो। महारानी सौभाग्यवती देर तक उसी स्थान पर बैठी रहीं जहां विनयश्री ने अंतिम सांस ली थी। उनके भीतर दुख और कृतज्ञता एक साथ बह रहे थे। राजा धर्मकेतु ने पहली बार अनुभव किया कि किसी का जाना भी किसी का आना बन सकता है। राजवैद्य ने महारानी की जांच की। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा कि यह केवल भ्रांति नहीं है, यह जीवन का आरंभ है। यह सुनते ही राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके होंठ कांप रहे थे। वर्षों की प्रार्थना, वर्षों की तपस्या और वर्षों का धैर्य सब एक ही क्षण में उनके सामने खड़े थे। लेकिन जैसे जैसे यह समाचार महल की दीवारों से बाहर निकला, वैसे वैसे कांतिकपुर की हवा बदलने लगी। जहां एक ओर प्रजा के हृदय में आशा का दीप जला, वहीं दूसरी ओर कुछ हृदयों में भय और ईर्ष्या ने जन्म लिया। वही लोग जिनके स्वार्थ वर्षों पहले उजागर हुए थे, अब फिर से सक्रिय होने लगे। वे जानते थे कि यदि राजवंश को एक उत्तराधिकारी मिल गया तो उनका प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उन लोगों ने फुसफुसाहटें फैलानी शुरू कर दीं। कोई कहता कि यह सब जादू है, कोई कहता कि विनयश्री ने कोई रहस्य छोड़ दिया है जो राज्य को ले डूबेगा। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि यह गर्भ राज्य के लिए शुभ नहीं होगा। अफवाहें धीरे धीरे भय का रूप लेने लगीं। राजा धर्मकेतु को यह सब झात था। उन्होंने न क्रोध किया, न सफाई दी। वे जानते थे कि जब देवगुरु बृहस्पति किसी जीवन की रचना करते हैं तो पहले उस जीवन की परीक्षा भी होती है। उन्होंने महारानी से कहा, अब हमें केवल स्वयं को नहीं, इस आने वाले जीवन को भी मजबूत बनाना है। महारानी सौभाग्यवती अब पहले जैसी नहीं रहीं। उनके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। उन्होंने गुरुवार के व्रत को और कठोर बना लिया। अब वह केवल पूजा नहीं करती थीं, बल्कि मौन भी रखती थीं। वे जानती थीं कि उनके भीतर पल रहा जीवन केवल उनका नहीं है, वह पूरे कांतिकपुर की नियति से जुड़ा है।
एक गुरुवार की रात महारानी ने फिर स्वप्न देखा। इस बार पीपल का वृक्ष और भी विशाल था। सूखी शाखा अब गिर चुकी थी और हरी शाखा पर एक छोटा सा कोपल फूट आया था। तभी उन्होंने देखा कि उसी कोपल की ओर कई हाथ बढ़ रहे हैं, कुछ उसे सहलाने के लिए और कुछ उसे तोड़ने के लिए। महारानी की नींद टूट गई। उनका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्होंने समझ लिया कि आने वाला समय सरल नहीं होगा। उसी दिन राज्य की सीमा पर एक और संकट खड़ा हो गया। पश्चिमी दिशा से एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य ने कर बढ़ाने और व्यापार रोकने की धमकी भेजी। यह वही राज्य था जिसके साथ कांतिकपुर वर्षों से संतुलन बनाकर चल रहा था। दरबार में हलचल मच गई। मंत्री भयभीत थे। सेना प्रमुख ने युद्ध की तैयारी की सलाह दी। राजा धर्मकेतु ने सबकी बातें सुनी और फिर शांत स्वर में कहा, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं है, यह धैर्य और बुद्धि का युद्ध है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पश्चिमी सीमा की ओर जाएंगे और बिना युद्ध के समाधान खोजेंगे। लेकिन उनके जाने से पहले ही एक और अनिष्ट घटा। एक रात महारानी को अचानक तीव्र पीड़ा उठी। महल में हड़कंप मच गया। वैद्य दौड़े आए। उन्होंने कहा कि महारानी को अत्यधिक मानसिक दबाव हो रहा है। यदि यह दबाव कम नहीं हुआ तो गर्भ को संकट हो सकता है। यह सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने स्वयं को दोषी ठहराया। यह सब मेरी वजह से है, उन्होंने कहा। मैं राज्य को संभालते संभालते अपने जीवन को भूल गया। महारानी ने उनका हाथ थामा। नहीं, उन्होंने कहा, यह परीक्षा दोनों की है और हमें इसे साथ पार करना है। उसी रात महारानी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने राजा से कहा कि जब तक यह संकट टला नहीं, वे महल के बाहर नहीं जाएंगे। वे चाहती थीं कि राजा का मन भी स्थिर रहे, लेकिन परिस्थितियां मनुष्य के निर्णय से नहीं चलती। अगले ही दिन महल में एक दासी बेहोश अवस्था में मिली। जांच करने पर पता चला कि उसे किसी ने जहर देने की कोशिश की थी। पूछताछ में उसने टूटते टूटते स्वीकार किया कि उसे डराया गया था। कहा गया था कि यदि महारानी का बच्चा जन्म लेगा तो पूरे राज्य में विपत्ति आएगी। यह सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने तुरंत कड़ी पूछताछ का आदेश दिया। धीरे धीरे वही पुराने चेहरे सामने आने लगे। वही लोग जो वर्षों पहले धन के लालच में पकड़े गए थे और जिन्हें सेवा के लिए भेजा गया था। उन्होंने बाहर रहते हुए भी षड्यंत्र रचे थे। राजा धर्मकेतु ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, यह राज्य अब केवल शासन से नहीं चलेगा, अब यहां धर्म का निर्णय होगा। उन्होंने दोषियों को बुलाया और सबके सामने कहा, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, तुम्हारा दंड तुम्हारा भय होगा। उन्होंने आदेश दिया कि उन सभी को राज्य की सीमा से बाहर कर दिया जाए, बिना धन, बिना सहारे। जो राज्य लक्ष्मी और धर्म को चोट पहुंचाता है, वह स्वयं अपने भाग्य को चोट पहुंचाता है। उस रात महारानी की पीड़ा कुछ कम हुई। वैद्य ने कहा कि संकट टल गया है। पूरे महल ने राहत की सांस ली। लेकिन इस सब के बीच एक और अदृश्य परिवर्तन हो रहा था। राजा धर्मकेतु के भीतर कुछ बदल रहा था। अब वे केवल राजा नहीं रह गए थे, वे एक पिता बनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने स्वयं को संयम में बांध लिया। उन्होंने शिकार छोड़ दिया, विलास त्याग दिया और प्रत्येक गुरुवार विनयश्री की स्मृति में दान देने लगे। एक गुरुवार की सुबह जब महारानी पूजा में बैठी थीं, उन्हें भीतर से एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने आंखें बंद कीं और पहली बार उस जीवन की धड़कन को स्पष्ट महसूस किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आओ, तुम अकेले नहीं हो। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। राजवैद्य ने कहा कि यह शुभ संकेत है, लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि आने वाले महीने निर्णायक होंगे। यह गर्भ साधारण नहीं है, यह ऐसा जीवन है जो कई इच्छाओं और कई विरोधों के बीच जन्म लेगा। कांतिकपुर की प्रजा अब दो भागों में बंटने लगी थी। कुछ लोग इस आने वाले शिशु को देवकृपा मानते थे और कुछ उसे संकट का कारण। यह विभाजन धीरे धीरे गहराता जा रहा था और इसी विभाजन के बीच भाग्य ने एक और चाल चली। एक दिन महल के बाहर एक रहस्यमयी साधु आया। उसने पीले वस्त्र धारण किए थे और उसके हाथ में एक दंड था। पहरेदार उसे रोकने ही वाले थे कि उसने केवल इतना कहा, जिस घर में देवगुरु का कार्य अधूरा हो, वहां मुझे रोका नहीं जाता। यह सुनते ही पहरेदार स्तब्ध रह गए।
साधु सीधे महल के भीतर आया। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे वे भविष्य को देख रही हों। राजा और महारानी दोनों उसके सामने आए। साधु ने महारानी की ओर देखा और कहा, जो गर्भ तुम्हारे भीतर है वह केवल राजा नहीं बनेगा, वह पहले स्वयं टूटेगा, तभी राज्य को जोड़ेगा। यह कहकर साधु बिना कुछ और बोले चला गया। राजा और महारानी एक दूसरे की ओर देखते रह गए। यह संकेत क्या था? क्या आने वाला जीवन स्वयं संघर्ष से भरा होगा? और क्या कांतिकपुर अभी और बड़ी परीक्षा से गुजरेगा? रहस्यमयी साधु के जाने के बाद महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शब्द दीवारों में गूंज रहे हों। वह पहले स्वयं टूटेगा, तभी राज्य को जोड़ेगा। राजा धर्मकेतु बार बार इन्हीं शब्दों को दोहराते रहे। उन्होंने अनेक युद्ध देखे थे, अनेक संकट झेले थे, पर यह वाक्य उन्हें भीतर तक कंपा रहा था। उन्हें समझ आ रहा था कि आने वाला जीवन केवल सुख और उत्सव नहीं लाएगा, बल्कि परीक्षा, त्याग और पीड़ा भी अपने साथ लाएगा। महारानी सौभाग्यवती ने स्वयं को और अधिक संयम में बांध लिया। वे अब केवल व्रत नहीं रखती थीं, बल्कि अपने मन की हर अशुद्धि को भी त्यागने का प्रयास करती थीं। उन्हें लगता था कि उनके भीतर पल रहा जीवन उनके प्रत्येक भाव को महसूस कर रहा है। वे बार बार अपने गर्भ पर हाथ रखतीं और मन ही मन कहतीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा मार्ग कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। महारानी का गर्भ स्पष्ट होने लगा। महल में उत्साह भी था और भय भी। प्रजा के बीच तरह तरह की बातें फैल रही थीं। कोई कहता कि यह बालक देवगुरु का वरदान है, कोई कहता कि यह राज्य के लिए परिवर्तन लाएगा, और कोई इसे अशुभ भी मानने लगा था। वर्षों पहले जिन लोगों को दंड देकर राज्य से बाहर किया गया था, वे अब सीमावर्ती क्षेत्रों में बैठकर इन्हीं अफवाहों को हवा दे रहे थे। राजा धर्मकेतु यह सब जानते थे, फिर भी वे मौन रहे। उन्हें विनयश्री के शब्द याद आते थे, जब सत्य अपना समय चुनता है तब वह स्वयं प्रकट होता है। एक रात महारानी ने एक और स्वप्न देखा। इस बार उन्होंने स्वयं को एक नदी के किनारे खड़ा देखा। नदी का जल बहुत शांत था, लेकिन उसके भीतर गहराई में तेज धार बह रही थी। नदी के बीच एक शिशु बहता हुआ जा रहा था। महारानी ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी नदी के दोनों किनारों से लोग पत्थर फेंकने लगे। कुछ पत्थर शिशु की ओर थे, कुछ महारानी की ओर। तभी आकाश से एक पीली रोशनी उतरी और नदी के ऊपर एक पुल बन गया। उस पुल पर चलकर महारानी शिशु तक पहुंची। नींद खुलते ही महारानी ने समझ लिया कि आने वाला समय शांति और संघर्ष दोनों का संगम होगा। उसी समय राज्य में एक और संकट जन्म लेने लगा। पश्चिमी सीमा पर जिस पड़ोसी राज्य ने धमकी भेजी थी, उसने अब अपने सैनिकों को सीमा के पास जमा करना शुरू कर दिया था। यह खुला युद्ध का संकेत था। दरबार में फिर से उथल-पुथल मच गई। सेनापति युद्ध के लिए उतावले थे। मंत्री भयभीत थे कि युद्ध की स्थिति में प्रजा का क्या होगा। राजा धर्मकेतु ने लंबा विचार किया। उन्होंने एक निर्णय लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं दूत बनकर उस राज्य के राजा से मिलने जाएंगे, बिना सेना, बिना शस्त्र। महारानी घबरा गईं। यह बहुत बड़ा जोखिम है, उन्होंने कहा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो जीवन भीतर आकार ले रहा है वह मुझे भय से नहीं, विवेक से चलना सिखा रहा है। राजा सीमावर्ती राज्य पहुंचे। वहां के राजा ने उनका स्वागत संदेह और अहंकार के साथ किया। बातचीत कठिन थी। सामने वाला राजा युद्ध के लाभ गिना रहा था। तभी राजा धर्मकेतु ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें मेरा राज्य चाहिए तो ले लो, पर उसके साथ मेरे लोगों की भूख, उनके आंसू और उनके श्राप भी लेने होंगे। और यदि तुम्हें केवल व्यापार चाहिए तो उसे धर्म के साथ करना होगा। उनकी आंखों में ऐसा विश्वास था कि सामने वाला राजा हिल गया। उसे पहली बार लगा कि युद्ध जीतकर भी वह कुछ हार सकता है। कई घंटों की बातचीत के बाद युद्ध टल गया। एक नया समझौता हुआ। यह कांतिकपुर की पहली जीत थी, बिना रक्त बहाए। उधर महल में महारानी को यह समाचार मिला तो उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी रात उन्हें तीव्र पीड़ा उठी। वैद्य दौड़े आए। उन्होंने कहा कि यह समय से पहले प्रसव का संकेत हो सकता है। महल में फिर से भय छा गया। महारानी ने दर्द के बीच भी अपने मन को स्थिर रखा।
उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया और मन ही मन कहा, यदि यह जीवन तैयार है तो मैं भी तैयार हूं। पर यह केवल एक झूठा संकेत निकला। कुछ समय बाद पीड़ा शांत हो गई। वैद्य ने कहा कि यह गर्भ की एक और परीक्षा थी जो सफलतापूर्वक पार हो गई। राजा लौट आए। उन्होंने महारानी को देखा, उनका हाथ थामा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। दोनों समझ रहे थे कि वे एक ऐसे मार्ग पर चल पड़े हैं जहां हर कदम परीक्षा है। उसी सप्ताह गुरुवार के दिन महल में विशेष पूजा रखी गई। प्रजा को भी आमंत्रित किया गया। यह पहला अवसर था जब महारानी अपने गर्भ के साथ जनता के सामने आईं। उनके चेहरे पर शांति और तेज दोनों थे। लोगों ने पहली बार उस आने वाले जीवन को आशा की दृष्टि से देखा, लेकिन भीड़ में कुछ आंखें ऐसी भी थीं जो केवल अवसर ढूंढ रही थीं। उसी दिन शाम को महल के एक पुराने कुएं में झर मिला पाया गया। यदि समय रहते उसे नहीं देखा जाता तो महल का जल विषाक्त हो सकता था। जांच में पता चला कि यह किसी बाहरी का नहीं, बल्कि किसी महल के ही व्यक्ति का काम था। राजा ने इस बार कोई सार्वजनिक दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल यह कहा, जो भय में जीता है वही ऐसा करता है। उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। महारानी को महल के अंदरूनी भाग में रखा गया। अब हर कदम पर सावधानी थी। समय बीतता गया। महारानी का गर्भ अंतिम चरण में पहुंच गया। पूरा राज्य सांस रोके प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ लोग उत्सव की तैयारी कर रहे थे, कुछ अनहोनी के भय से प्रार्थना कर रहे थे। और फिर वह रात आई। आकाश में बादल घिर आए, हवा भारी हो गई, दूर कहीं बिजली चमकी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे। महारानी को प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। दाइयां और वैद्य अपने स्थान पर थे। राजा बाहर टहल रहे थे, हर कदम के साथ प्रार्थना करते हुए। हर कोई समझ रहा था कि यह केवल एक शिशु का जन्म नहीं होगा, यह एक युग का आरंभ या अंत, कुछ भी हो सकता था। लेकिन नियति ने अभी अंतिम पत्ता नहीं खोला था। उस रात कांतिकपुर की हवाओं में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे प्रकृति स्वयं जानती हो कि कुछ असाधारण घटने वाला है। आकाश में बादल ऐसे घूम रहे थे मानो किसी अदृश्य चक्र में बंधे हों। बिजली बार बार चमक रही थी, पर वर्षा नहीं हो रही थी। महल के भीतर दीपक जल रहे थे, पर उनकी लौ स्थिर नहीं थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति से संवाद कर रही हो। महारानी सौभाग्यवती को तेज प्रसव पीड़ा उठ रही थी। दाइयां अपने अनुभव के अनुसार काम कर रही थीं। वैद्य मंत्रों और औषधियों के सहारे स्थिति संभालने का प्रयास कर रहे थे। महारानी का चेहरा पीड़ा से भीगा था, पर उनके नेत्रों में भय नहीं था। वे बार बार अपने भीतर उस जीवन से बात कर रही थीं। यदि तुम्हें इस संसार में आना है, वह मन ही मन कहती, तो मैं तैयार हूं, और यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी है तो मैं प्रतीक्षा भी करूंगी। राजा धर्मकेतु बाहर मंदिर के द्वार पर खड़े थे। उन्होंने उस रात पहली बार स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के हाथों में सौंप दिया था। न कोई रणनीति, न कोई आदेश, बस मौन प्रार्थना। उनके मन में विनयश्री का चेहरा बार बार उभर रहा था, जैसे वह कहीं पास ही खड़ी हो और सब देख रही हो। रात का पहला प्रहर बीत गया। पीड़ा बढ़ती गई, फिर अचानक कुछ क्षणों के लिए शांत हो गई। वैद्य चिंतित हो उठे। यह संकेत अच्छा नहीं था। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने महारानी का हाथ थामा। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। महारानी ने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, जो होना है वह होकर रहेगा। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। कोई वहां नहीं था। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और फिर स्थिर हो गई। वैद्य और दाइयाओं एक दूसरे की ओर देखने लगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर अचानक महारानी ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें खुलीं और उनके मुख से एक तेज किंतु स्पष्ट स्वर निकला। वह कोई साधारण पीड़ा ध्वनि नहीं थी। उसमें दृढ़ता थी, जैसे कोई शक्ति भीतर से मार्ग बना रही हो। और तभी, ठीक उसी क्षण, बाहर आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बादल फट पड़े और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती ने पहली बार जल को छुआ। लोगों ने अपने घरों से बाहर झांक कर देखा। वर्षों बाद ऐसी वर्षा हो रही थी। महल के भीतर एक साथ कई आवाजें गूंजी, दाइयों की, वैद्यों की, और फिर एक नई ध्वनि, शिशु का पहला रोना। वह रोना किसी साधारण नवजात का नहीं था। उसमें एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वह रोते रोते भी संसार को देख रहा हो। दाई ने कांपते हाथों से शिशु को उठाया। उसका शरीर तेज से दमक रहा था। उसकी आंखें बंद थीं,
पर उसका चेहरा शांत था। दाई ने उसे महारानी की गोद में रखा। महारानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उस शिशु को अपने सीने से लगा लिया। उनकी पीड़ा एक क्षण में समाप्त हो गई थी। उनके चेहरे पर थकान थी, पर साथ ही एक अद्भुत शांति भी। राजा को भीतर बुलाया गया। राजा धर्मकेतु जैसे ही कक्ष में प्रवेश किए, उनकी दृष्टि सीधे उस शिशु पर गई। वह बिना कुछ सोचे, बिना किसी औपचारिकता के आगे बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया। हे देवगुरु, उन्होंने कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। उसी क्षण एक और विचित्र घटना घटी। महल के मंदिर में रखा पीतल का कलश अपने आप हिल गया और उसके भीतर रखा जल हल्का सा उछल गया। पुजारियों ने बाद में बताया कि यह अत्यंत दुर्लभ संकेत होता है जब किसी आत्मा का आगमन किसी विशेष उद्देश्य के लिए होता है। शिशु को नहलाया गया, पीले वस्त्र पहनाए गए। महारानी ने उसके कान के पास धीमे स्वर में कहा, तुम केवल मेरे पुत्र नहीं हो, तुम उत्तरदायित्व हो। पूरे कांतिकपुर में यह समाचार फैल गया। वर्षा के साथ साथ आशा भी फैलने लगी। लोग अपने घरों से बाहर निकले, आकाश की ओर देखा और वर्षों बाद खुले मन से हंसे। खेतों की सूखी मिट्टी भीगने लगी, कुओं में जल भरने लगा, जैसे प्रकृति ने भी इस जन्म को स्वीकार कर लिया हो। लेकिन जहां एक ओर उत्सव था, वहीं दूसरी ओर अंधकार भी हिलने लगा। राज्य के एक दूरस्थ कोने में वही लोग जो वर्षों से षड्यंत्र बुनते आ रहे थे, अब अंतिम बार एकत्र हुए। उन्होंने सुना कि वर्षा शुरू हो गई है, कि शिशु का जन्म हुआ है। उनके चेहरे पर भय साफ था। यदि यह बालक बड़ा हो गया, उनमें से एक बोला, तो हमारे लिए इस राज्य में कोई स्थान नहीं बचेगा। दूसरे ने कहा, वह साधु सही था, यह बालक पहले टूटेगा, लेकिन यदि हमने उसे ही तोड़ दिया तो। उनकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। उधर महल में नामकरण की तैयारी शुरू हो गई थी। विद्वान बुलाए गए। ज्योतिष ने शिशु की कुंडली देखी और सन्न रह गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा योग जीवन में पहली बार देखा है। शिशु का जीवन संघर्ष से भरा होगा, पर उसका अंत स्थिरता देगा। वह स्वयं बहुत कुछ खोएगा, पर दूसरों को बहुत कुछ देगा। महारानी ने यह सब शांत भाव से सुना। राजा का हृदय भारी हो गया। उसी रात महारानी ने शिशु को गोद में लिए एक अजीब अनुभूति की। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कान में कहा हो, यह यात्रा लंबी होगी। उन्होंने शिशु के माथे को चूमा और धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। पर नियति ने कभी किसी मां से वादा नहीं किया कि उसका पुत्र पीड़ा से मुक्त रहेगा। अगले ही दिन महल में एक और संकट आया। शिशु को तेज ज्वर हो गया। वैद्य दौड़े, औषधियां दी गईं, पर ज्वर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। महारानी घबरा गईं। राजा ने मंदिर में दीप जलवाए। उसी समय एक वृद्ध स्त्री महल के द्वार पर आई। किसी ने उसे पहले नहीं देखा था। उसने पीले वस्त्र पहने थे और उसके हाथ में केले का पत्ता था। उसने पहरेदार से कहा, जिसने दीप बनकर मार्ग दिखाया था, उसने मुझे भेजा है। पहरेदार उसे भीतर ले आए। वह स्त्री शिशु के पास आई। उसने केले के पत्ते पर कुछ रखा, मंत्र पढ़ा और शिशु के माथे को छुआ। ज्वर धीरे धीरे उतरने लगा। सब स्तब्ध रह गए। वह स्त्री बिना कुछ कहे चली गई। महारानी समझ गईं, यह विनयश्री का संकेत था, पर यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि जो बालक जन्मा था वह केवल राजा का उत्तराधिकारी नहीं था। वह उन सभी इच्छाओं, भय और आशाओं का केंद्र बन चुका था जो वर्षों से कांतिकपुर में जमा थीं। और यही कारण था कि उसका जीवन शांत नहीं रहने वाला था। आगे आने वाले वर्षों में क्या क्या घटेगा? क्या वह बालक बच पाएगा? और क्या वह साधु की भविष्यवाणी को सत्य करेगा? शिशु के जन्म के बाद कांतिकपुर में जैसे दो धाराएं बहने लगी थीं। एक धारा उत्सव की थी, आशा की थी, उस विश्वास की थी कि वर्षों बाद राज्य को उसका उत्तराधिकारी मिला है। दूसरी धारा भय की थी, ईर्ष्या की थी और उन अधूरी इच्छाओं की थी जो कभी धर्मकेतु के न्याय के कारण पूरी नहीं हो पाई थीं। यही दूसरी धारा चुपचाप अंधेरे में अपनी राह बना रही थी। शिशु का नामकरण हुआ। विद्वानों ने बहुत विचार विमर्श के बाद उसका नाम रखा धैर्य केतु। कहा गया कि यह बालक धैर्य से ही अपना मार्ग बनाएगा और उसी धैर्य से दूसरों को जोड़ेगा। महारानी सौभाग्यवती ने यह नाम सुनते ही आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे नाम के साथ ही उसके भाग्य का बोझ भी तय हो गया हो।
धैर्य केतु धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अन्य शिशुओं से भिन्न था। बहुत कम रोता, बहुत अधिक देखता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, मानो वह लोगों के शब्दों से अधिक उनके मन को पढ़ रहा हो। जब भी गुरुवार आता, महारानी उसे गोद में लेकर मंदिर ले जाती। वह दीपक की लौ को एकटक देखता रहता, जैसे उसे पहचानता हो। लेकिन जैसे जैसे धैर्य केतु बढ़ने लगा, वैसे वैसे संकट भी उसके चारों ओर मंडराने लगे। पहली घटना तब घटी जब वह 3 वर्ष का था। महल के आंगन में खेलते समय अचानक एक भारी पत्थर ऊपर से गिर पड़ा। वह ठीक उसी स्थान पर गिरा जहां धैर्य केतु कुछ क्षण पहले खड़ा था। सभी दास दासियां चीख उठीं। महारानी दौड़कर आईं और अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। राजा धर्मकेतु ने ऊपर देखा। छत पर कोई नहीं था। पत्थर वहां कैसे पहुंचा, यह कोई नहीं समझ पाया। कुछ लोगों ने इसे संयोग कहा, कुछ ने इसे चेतावनी माना। राजा समझ गए कि यह केवल दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने सुरक्षा और कड़ी कर दी। धैर्य केतु के चारों ओर अब केवल विश्वसनीय लोग रहते थे। फिर भी राजा जानते थे कि हर खतरा बाहर से नहीं आता। धैर्य केतु का स्वभाव अत्यंत शांत था। वह अन्य बच्चों की तरह शोर नहीं मचाता था। वह घंटों बगीचे में बैठे पेड़ों को देखता रहता, पक्षियों की आवाज सुनता और कभी-कभी ऐसे शब्द बोल देता जो उसकी उम्र से कहीं आगे लगते थे। एक दिन उसने महारानी से पूछा, मां, लोग डरते क्यों हैं? महारानी चौंक गईं। किससे डरते हैं पुत्र? धैर्य केतु ने कहा, मुझसे नहीं, उस चीज से जो मैं बन सकता हूं। महारानी के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने उसे अपने पास बैठा लिया और कहा, तुम वही बनोगे जो तुम्हारा धर्म तुम्हें बनने देगा। पर यह उत्तर स्वयं महारानी को भी अधूरा लगा। उसी समय राज्य के दूरस्थ हिस्सों में एक और हलचल शुरू हो चुकी थी। वर्षों पहले निकाले गए लोग अब एक छाया की तरह इकट्ठा होने लगे थे। वे स्वयं को न्याय के शत्रु नहीं, बल्कि भाग्य के सुधारक कहने लगे थे। उनका मानना था कि कांतिकपुर का भविष्य बदलना चाहिए और धैर्य केतु उस परिवर्तन में बाधा है। उन्होंने एक योजना बनाई। इस बार सीधा हमला नहीं, बल्कि विश्वास को तोड़ने का प्रयास। उन्होंने राज्य में यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि धैर्य केतु अपशकुन है, कि उसके जन्म के बाद ही अकाल आया। संघर्ष बढ़े और शांति भंग हुई। धीरे धीरे कुछ सरल लोग इन बातों पर विश्वास करने लगे। वे भूल गए कि अकाल वर्षों के अधर्म का परिणाम था और संघर्ष परिवर्तन का स्वाभाविक हिस्सा। महारानी सौभाग्यवती को यह सब पता चला। उनका हृदय दुख से भर गया। उन्होंने एक रात मंदिर में बैठकर विनयश्री को याद किया। क्या यही वह टूटना है? उन्होंने मन ही मन पूछा। उसी रात उन्होंने स्वप्न देखा। विनयश्री उनके सामने खड़ी थीं, पहले से अधिक तेजस्वी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धैर्य केतु की ओर देखा और फिर दूर क्षितिज की ओर संकेत किया, जहां एक लंबा कठिन मार्ग दिखाई दे रहा था। समय बीतता गया। धैर्य केतु 5 वर्ष का हुआ। उसी वर्ष एक भयंकर घटना घटी। महल के पास के जंगल में आग लग गई। तेज हवा के कारण आग फैलने लगी और कुछ ही घंटों में महल के बाहरी हिस्से तक पहुंच गई। लोग घबरा गए। सैनिक आग बुझाने में लगे थे, पर हवा मानो आग का साथ दे रही थी। धैर्य केतु उस समय महारानी के साथ महल के अंदर था। अचानक उसने महारानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मां, बाहर मत जाना, आग वहां नहीं जाएगी। महारानी ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। कुछ क्षण बाद हवा की दिशा बदल गई, आग मुड़ गई और महल बच गया। ये बात लोगों में फैल गई। कुछ ने इसे चमत्कार कहा, कुछ ने इसे और भयावह मान लिया। राजा धर्मकेतु ने समझ लिया कि अब धैर्य केतु को केवल महल की दीवारों में नहीं पाला जा सकता। उसे जीवन समझना होगा, लोगों को देखना होगा और स्वयं को पहचानना होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि धैर्य केतु को कुछ समय के लिए महल से दूर एक साधारण आश्रम में भेजा जाएगा। यह निर्णय महारानी के लिए सबसे कठिन था। वह अभी बहुत छोटा है, उन्होंने कहा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि वह टूटे बिना जुड़ना सीखेगा तो उसे पहले स्वयं से दूर जाना होगा। महारानी ने बहुत रोकर सहमति दी। धैर्य केतु को एक शांत आश्रम में भेजा गया, जहां कुछ चुनिंदा गुरुओं के सिवा कोई नहीं था। वहां न वैभव था, न सुरक्षा की चकाचौंध, केवल प्रकृति, श्रम और अध्ययन। पहली ही रात धैर्य केतु रोया। उसने पहली बार मां को याद किया। वह टूटने लगा, लेकिन वहीं से उसका निर्माण भी शुरू हुआ। आश्रम में
उसे अन्य बालकों के साथ समान व्यवहार मिला। कोई उसे राजकुमार नहीं कहता था। उसे स्वयं जल भरना पड़ता, लकड़ी लानी पड़ती और कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता। धीरे धीरे उसका जो कभी बना ही नहीं था, और भी मिटने लगा। लेकिन कांतिकपुर में बैठे वे लोग यह सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें लगा कि यह सबसे सही समय है जब धैर्यकेतु महल से दूर है। उन्होंने एक अंतिम, सबसे खतरनाक योजना बनाई, और उसी योजना का पहला संकेत उस रात मिला जब आश्रम के बाहर एक अनजान परछाई दिखाई दी। क्या धैर्यकेतु वहां सुरक्षित रहेगा? क्या उसका पहला वास्तविक टूटना अब होने वाला है? और क्या वह टूटकर फिर खड़ा हो पाएगा? आश्रम की वह रात असामान्य रूप से शांत थी। न हवा में सरसराहट थी, न पत्तों की खड़खड़ाहट। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जैसे वह भी कुछ देखने से बच रहा हो। धैर्यकेतु अपने छोटे से कक्ष में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन अस्थिर था। पहली बार वह महल से इतनी दूर था। पहली बार मां की गोद नहीं थी। पहली बार उसका नाम उसे कोई विशेष नहीं बना रहा था। वह उठकर बाहर आया। आश्रम का आंगन खाली था। दीपक बुझ चुके थे। तभी उसे किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। एक परछाई जो स्पष्ट नहीं थी, लेकिन भयावह भी नहीं थी। वह परछाई धीरे धीरे वृक्षों के बीच से आगे बढ़ी। धैर्यकेतु का हृदय तेज धड़कने लगा। वह बालक था, पर कायर नहीं। उसने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया। कौन है? उसने पूछा। परछाई रुकी। फिर एक भारी स्वर गूंजा, जिसे तुमने कभी देखा नहीं, पर जो तुम्हारे भय से जन्मा है। अचानक आश्रम के चारों ओर मशालों की रोशनी फैल गई। कुछ लोग वहां खड़े थे, वही लोग जो वर्षों से कांतिकपुर के भाग्य को बदलना चाहते थे। उनके चेहरे कठोर थे, आंखों में ईर्ष्या और भय का अजीब मिश्रण। उनमें से एक आगे बढ़ा। राजकुमार, उसने कहा, आज तुम्हारा अंत होगा, क्योंकि जब तक तुम जीवित हो, हम जीवित नहीं रह सकते। धैर्यकेतु पीछे नहीं हटा। तुम मुझे मारना चाहते हो, उसने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तुम डरते हो। वे हंसे। डर? हम शक्ति से डरते हैं बालक। धैर्यकेतु ने सिर हिलाया। नहीं, तुम उस प्रश्न से डरते हो जो मैं बनकर खड़ा कर देता हूं। उन्होंने उसे बांध लिया। आश्रम के कुछ साधु जाग चुके थे, पर वे संख्या में कम थे। संघर्ष हुआ, पर वह अल्पकालिक था। धैर्यकेतु को जंगल की ओर ले जाया गया। रात गहरी होती गई। रास्ता कठिन था। कांटे, पत्थर, अंधेरा। धैर्यकेतु का शरीर थकने लगा, पर उसका मन नहीं टूटा। चलते चलते उसे विनयश्री की बातें याद आईं। कुछ लोग दीप बनकर जलते हैं ताकि दूसरों का मार्ग दिखे। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। फिर भी वह अकेला नहीं था। अचानक उन्हें नदी का किनारा दिखाई दिया। वही नदी जो महारानी के स्वप्न में आई थी, वही गहरी धारा। उनमें से एक बोला, यहीं समाप्त होगा सब। उन्होंने धैर्यकेतु को नदी के किनारे धकेला। पानी तेज था, अंधेरा गहरा। धैर्यकेतु ने आंखें बंद कीं। पहली बार उसने प्रार्थना की, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। यदि मेरा जीवन केवल परीक्षा है, उसने मन ही मन कहा, तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। पर यदि मेरा अंत भी किसी को जोड़ सकता है, तो मैं उससे नहीं डरता। उसी क्षण नदी की धारा बदल गई। पानी का बहाव धीमा पड़ गया और आकाश में एक पीली आभा फैल गई। सब स्तब्ध रह गए। नदी के बीच एक चट्टान उभरी, जिस पर धैर्यकेतु गिर पड़ा। पानी उसे बहा नहीं पाया, और तभी जंगल के बीच से वही साधु प्रकट हुआ। पीले वस्त्र, स्थिर दृष्टि। अब पर्याप्त है, साधु ने कहा। वे लोग भयभीत हो गए। तुम कौन हो? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो टूटते को जोड़ता है और जोड़ने वाले को तोड़ने नहीं देता। साधु ने अपना दंड भूमि पर रखा। धरती कांपी। उन लोगों के भीतर वर्षों से दबा भय जाग उठा। वे भागने लगे, पर कोई दिशा नहीं मिली। नदी, जंगल, अंधकार, सबने उन्हें घेर लिया। साधु ने धैर्यकेतु की ओर देखा। अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। क्या मैं टूट गया? धैर्यकेतु ने पूछा। साधु ने सिर हिलाया। नहीं, तुमने टूटने से पहले स्वीकार करना सीख लिया। यही वह बिंदु है जहां मनुष्य राजा बनता है। अगली सुबह पूरा कांतिकपुर जाग उठा। राजा धर्मकेतु और महारानी सौभाग्यवती रात भर बेचैन रहे थे। जब समाचार पहुंचा कि धैर्यकेतु नहीं मिला, तो महारानी गिर पड़ी। राजा ने बिना कुछ कहे सेना भेजी, स्वयं भी निकल पड़े। वे नदी किनारे पहुंचे
और वहां उन्होंने देखा धैर्यकेतु सुरक्षित खड़ा था, उसके पास वही साधु। महारानी दौड़कर अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। राजा के नेत्र भर आए। साधु ने कहा, अब यह बालक केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह राज्य का नहीं, धर्म का है। यह कहकर साधु लुप्त हो गया। उन षड्यंत्रकारियों को पकड़ा गया। इस बार राजा ने कोई दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, जिसने भय से जीवन जिया वह पहले ही पराजित हो चुका होता है। वर्ष बीते, धैर्यकेतु बड़ा हुआ, वह राजा बना, पर वह सिंहासन पर बैठते समय कभी नहीं भूला कि वह एक बार नदी के किनारे अकेला खड़ा था। उसके राज्य में लक्ष्मी आईं, पर केवल धन बनकर नहीं, स्थिरता बनकर। हर गुरुवार वह स्वयं पीले वस्त्र धारण करता, देवगुरु बृहस्पति को स्मरण करता और विनयश्री के नाम पर दान देता। कांतिकपुर फिर कभी नहीं टूटा। और यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह वहां आरंभ होती है जहां कोई श्रोता अपने भीतर भय को पहचान ले। यदि आपने यह कथा अंत तक सुनी है तो समझिए, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर भी दृष्टि रखे हुए है और माता लक्ष्मी केवल आपके द्वार पर नहीं, आपके कर्म में प्रवेश कर रही हैं। बोलो देवगुरु बृहस्पति देव की जय, माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो इस कथा को केवल सुनिए नहीं, इसे आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल सनातनी बाबा को सब्सक्राइब कर, क्योंकि धर्म तभी जीवित रहता है जब वह बांटा जाता है।